हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक है। मैंने कल आपको जो है जातिवाद के बारे में पढ़ाया। आज जो आपका टॉपिक है वो सांप्रदायिकता के बारे में है। आज तारीख 27/7/2020 में जो आपके सांप्रदायिकता जो है क्या है, किसे कहते हैं सांप्रदायिकता, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए, सांप्रदायिकता है जब कोई धार्मिक संस्कृति या भाषाई समूह अथवा समुदाय समझ बूझकर अपने को अलग वर्ग मानकर धार्मिक सांस्कृतिक वेदों के आधार पर राजनीतिक मांगे रखता है, उसे सांप्रदायिकता के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छी बात कही है। जब कोई धार्मिक संस्कृति या भाषाई समूह अथवा समुदाय समझ बूझकर अपने को अलग वर्ग मानता है, धार्मिक सांस्कृतिक भेदों के आधार पर राजनीतिक मांग रखता है और अपनी मांगों को राष्ट्रीय और सामाजिक हित से अधिक प्राथमिकता देता है, उसे सांप्रदायिकता के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, वो अपना एक अलग ही वर्ग बना लेता है धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पे, और राजनीतिक मांगे रखता है अपने ही वर्ग के लिए, अपने ही वर्ग या समूह के लिए जो मांगे रखता है वो सांप्रदायिकता कहलाती है। स्मिथ के अनुसार, स्मिथ ने परिभाषा दी है सांप्रदायिकता की। एक सांप्रदायिक व्यक्ति या समूह वह है जो प्रत्येक धार्मिक और भाषाई समूह को एक ऐसी पृथक सामाजिक और राजनीतिक इकाई मानता है, जिसके हित अन्य समूह से अलग होते हैं। सामाजिक और राजनीतिक इकाई मानता है, लेकिन उनके जो समूह हित जो है वो अलग होते हैं और विरोधी हो सकते हैं। ऐसे ही व्यक्ति या व्यक्ति समूह को की विचारधारा को सांप्रदायिकता के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, वो अपने समूह को अलग मानती है। तो भारत में क्या है, सांप्रदायिकता जो है धर्म के आधार पे, जैसे पाकिस्तान है, भारत है, बीच में दोनों में धर्म के आधार पर जो है भेदभाव बांटा गया है। वो हिंदू कहे हम हिंदू हैं, वो कहे मुसलमान हैं, तो वो अपने अलग ही समूह को मानते हैं। तो ये भी एक सांप्रदायिकता का ही रूप माना जाता है। तो सांप्रदायिकता जो है, एक समूह अपनी संस्कृति और धार्मिक को अलग मानता है, धार्मिक और संस्कृति समूह को अलग मानकर जो है कार्य करता है और राजनीतिक मांग भी अपने समूह के लिए रखता है, अपने ही समूह को सबसे श्रेष्ठ मानता है, अपने ही धर्म के हितों के बारे में सोचता है, वो सांप्रदायिकता कहलाती है। स्मिथ ने भी बहुत अच्छी परिभाषा की है कि वह समूह है जो धार्मिक और भाषाई समूह एक ऐसी पृथक सामाजिक राजनीतिक इकाई मानता है, हित अन्य समूह से अलग होते हैं, अन्य समूह है उनको विरोधी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति, ऐसे समूह को सांप्रदायिकता के नाम से जाना जाता है। अब कह रहे कि सांप्रदायिकता बढ़ने के कारण क्या हैं। तो देखिए, सांप्रदायिकता बढ़ने के कारण क्या है, या सांप्रदायिकता आगे क्यों बढ़ रही है, इसका कारण क्या है। तो देखिए, सबसे पहला कारण है, सांप्रदायिकता पनपने के सबसे बड़ा कारण है मंत्रिमंडल के निर्माण में धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व देना। ये सबसे बड़ी बीमारी है। सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि मंत्रिमंडल के निर्माण में धार्मिक आधार पर व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, समूह को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो ये भी एक सबसे बड़ी बीमारी है। केंद्र तथा राज्य में मंत्रिमंडल का निर्माण करते समय सदैव इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि प्रमुख समुदाय और धार्मिक विश्वास वाले व्यक्ति को उसने प्रतिनिधित्व मिल जाए। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में सिखों और ईसाइयों और अल्पसंख्यकों को सदैव प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो देखिए, ईसाइयों, सिखों और अल्पसंख्यकों को सदैव हमेशा केंद्र और राज्य में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो ये भी एक सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है, मंत्रिमंडल निर्माण में धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व देना।
अब हमारे देश में सिखों और ईसाइयों और अल्पसंख्यक जाति को ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, तो ये भी एक सांप्रदायिकता पनपने का कारण माना जाता है। सबसे बड़ा कारण यही माना जाता है। दूसरा कारण है धर्म तथा राष्ट्रीय एकता। धर्म और सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए घातक माने जाते हैं। धार्मिक मतभेदों के कारण ही हमारे देश का विभाजन हुआ, उसी के कारण आज विघटन जो है देखने को मिला, विघटनकारी तत्व आज भी देखने को मिल रही है। तो देखिए, भारत को का विभाजन किया गया था, वो भी एक धर्म के आधार पर किया गया था। इसलिए धर्म भी राष्ट्रीय एकता के लिए घातक माना जाता है, देश के लिए घातक मानी जाती है। इसलिए सांप्रदायिकता जो है पनपने का कारण दूसरा है धर्म और राष्ट्रीय एकता। धर्म और राष्ट्रीय एकता भी सांप्रदायिकता पनपने का दूसरा कारण माना जाता है। तीसरा कारण है राजनीति में धार्मिक दबाव गुट। तीसरा कारण ये होता है कि दबाव गुट बन जाता है, दबाव समूह बोलते हैं उसको। सांप्रदायिक संगठन के भारतीय राजनीति में सशक्त दबाव समूह की भूमिका का निर्वाह करने लगे हैं। धार्मिक समूह शासन की नीतियों को प्रभावित करते हैं, कभी कभी अपने पक्ष में अनुकूल निर्णय भी करवाते हैं। तो ये भी एक सांप्रदायिकता के पनपने के कारण है। सांप्रदायिकता पनपने का कारण तीसरा है राजनीति में धर्म या दबाव समूह का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो देखिए, मैंने आज जो टॉपिक करवाया है कि सांप्रदायिकता क्या है, तो ये सांप्रदायिकता जो है देश के विभाजन में योगदान देता है। तो इस प्रकार की सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए। इसलिए सांप्रदायिकता समूह की भावनाओं को पैदा करता है, विभाजन की भावनाओं को पैदा करता है, सब समूह से अपने को श्रेष्ठ मानने की भावना पैदा करता है। इसलिए सांप्रदायिकता कहा जाता है। इसलिए सांप्रदायिकता के स्मिथ ने भी कहा है, एक समूह है, भाषाई समूह या सांस्कृतिक समूह है या धार्मिक समूह है, सामाजिक और राजनीतिक इकाई मानता है, अलग ही पृथक मानता है और अपने ही समूह के हित के लिए वो कोशिश करता है, उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। उससे आगे मैंने आपको पढ़ाया कि सांप्रदायिकता पनपने के कारण क्या है या उसके उत्पत्ति होने के कारण क्या है। तो सबसे पहले कारण आपको मंत्रिमंडल के निर्माण में धार्मिक के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है, तो ये भी सबसे बड़ी एक बीमारी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा जो मैंने बताया धर्म है और राष्ट्रीयता की एकता के बारे में भी, धर्म जो है मतभेदों के कारण ही हमारे देश का विभाजन हुआ तथा उसी के कारण विघटनकारी तत्व सक्रिय हुए। तो इस प्रकार की भावना नहीं होनी चाहिए। तो का कारण होता है पनपने का कारण मैं बता रहा हूँ धर्म और राष्ट्रीय एकता। तीसरा पॉइंट मैंने बताया राजनीति में धार्मिक दबाव गुट। देखो, दबाव समूह है, दबाव गुट जो है एक ही है। दबाव समूह का मतलब होता है एक विशेष वर्ग जो सरकार के ऊपर दबाव डाल करके अपने मांगे मनवाता है, राजनीति में भाग नहीं लेता लेकिन राजनीति को प्रभावित करने में अपनी भूमिका निभाता है। तो ये 3 कारण मैंने आपको बताया है आज। 3 कारण में पहला है मंत्रिमंडल के धार्मिक के आधार पर प्रतिनिधित्व देना, दूसरा कारण धर्म का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीय एकता और तीसरा है राजनीति में धर्म या दबाव समूह या दबाव गुट। तो देखिए, मैंने आज जो लेसन स्टार्ट करवाया है, जो टॉपिक स्टार्ट करवाया है, उसका नाम है सांप्रदायिकता। और मेरे हिसाब से सांप्रदायिकता को मैंने अच्छे से आपको क्लियर करवा दिया गया है। सांप्रदायिकता के और भी कारण हैं पनपने के, जो मैं आगे कल की क्लास में आपको बताऊंगा। इसलिए जितना कार्य आपको दिया जा रहा है वो समय पे करें और समय पे जो है जांच भी करवाएं। कोई विद्यार्थी अगर कार्य समय पे नहीं कर रहा है तो विशेषकर ध्यान दें वो अपना कार्य समय पे करे। अगर इस लेसन में किसी प्रकार की या पीछे वाले लेसन में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और व्यक्तिगत जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी उन समस्याओं का समाधान कर सकता हूं या करूंगा। तो कोई भी समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आज इतना ही पढ़ाऊँगा, कल जो है सांप्रदायिक कारण और भी हैं
उन कारणों के बारे में चर्चा मैं आपको कल करूँगा कि कौन कौन से कारण हैं, इसके बारे में कल पढ़ाऊँगा। जय हिंद।